हेलो दोस्तों। हमें कोई भी स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आज के वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। सो देखिए क्या होता है, बेसिकली हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम फंडामेंटली सारी चीज़ें तो देख ही लेते हैं। जैसे कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या है या सर्विस प्रोवाइड करे तो क्या सर्विसेज है, कंपनी के रेवेन्यू क्या है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, एसेट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो हम देख ही लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। और नो डाउट अगर कंपनी की अगर ये सारी चीज़ें गुड है, रेवेन्यू बढ़िया है और प्रॉफिट बढ़िया है और कंपनी जेन्युइनली ग्रो कर रही है, तो हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें टेक्निकली भी चीज़ें देखनी चाहिए। लाइक टेक्निकल चीज़ों में अब क्या आता है कि जैसे कि अब वो चार्ट क्या शो कर रहा है वो स्टॉक का, अब वो कंपनी के चार्ट क्या बता रहे हैं, लाइक सपोर्ट लेवल पे है या रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो ये सिंपल बेसिक बेसिक चीज़ें भी हमें इन्वेस्ट करने से पहले देख लेनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप कहाँ देख सकते हैं? अब आपने जो भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन किया है, जैसे कि ग्रो हो गया, ज़ेरोदा हो गया, जो भी है, सो आप वहाँ पे सिंपल वो स्टॉक सर्च कर सकते हो। एंड वहाँ पे नीचे आपको सिंपल आइकन दिखेगा चार्ट का, आप वहाँ पे क्लिक करके चार्ट देख सकते हो। अब चार्ट में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो हम अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो चलिए चलते लाइव स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं। जैसे कि अभी ये अडानी पोर्ट का चार्ट है। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल तो ये देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिखेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15। सो इस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम होंगे, हमें सीधा वीकली देखना है। अब ये जो मैं देख रहा हूँ, ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूँ, ये डिफरेंट एप्लीकेशन है। बट आप जो भी ब्रोकर में देख रहे हो, आपको वहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। आपको सिंपली 1 वीक पे स्विच करना है। और देखिए हमें क्या करना है, बेसिकली कोई भी ग्राफ हो, नॉट ओनली जस्ट अडानी पोर्ट, कोई भी समझो स्टॉक है, हमें क्या करना है, सिंपली हाई। अब जैसे कि ये हाई, हाई कैसे पता चलेगा? अब जैसे कि ये देखो, अब ये स्टॉक है, ये लेवल से नीचे आया था यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये लेवल पे से ये देखो सीधा यहाँ तक नीचे आया, फिर ऊपर गया यहाँ तक, फिर नीचे ये लेवल पे आया, फिर ऊपर गया ये लेवल तक। अब ये लेवल जो है इसका, ये देखिए, ठीक है, देखो ये लेवल से पहले रिजेक्शन लिया, पहले यहाँ से लिया, ठीक है, तो ये हमारा हाई हो गया, ठीक है, ये हाई है। इसके ऊपर तो कभी स्टॉक गया ही नहीं, ठीक है, तो अभी नीचे 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 आया, फिर ऊपर गया यहाँ से, फिर ये देखो ये लेवल पे नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया। अब देखो नीचे आ रहा है, तो फिर से ये लेवल पे जब आएगा तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछली बार ये लेवल पे आया था तभी यहाँ से ऊपर गया था। तो ये लेवल हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा, इसको सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, नीचे ये लेवल पे सपोर्ट एक बार लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे देखो, फिर यही लेवल पे सपोर्ट लिया, देखो फिर से ऊपर गया। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल कैंडल बनी है ये, अराउंड, एक सेकंड, ये कैंडल है, देखो 15% ऊपर गया होगा उसके बाद नेक्स्ट वीक में ही। ठीक है, तो देखो ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ पे जब आएगा, हमें अगर इन्वेस्ट करना हो तो हम ये पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या देख के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी यहीं से घूमा था, अभी फिर से यहाँ से घूमेगा। ठीक है, अब ऊपर गया, देखो अब ऊपर यही लेवल से नीचे आया, पिछली बार भी यही दो लेवल से नीचे आया था, तो यही लेवल से अब नीचे आया। अब देखो, अब ये रिसेंटली कब का है ये, 26 मार्च, 23 मार्च, ठीक है, लास्ट मंथ का। ये देखो अब यही लेवल पे आया फिर से, देखो फिर ऊपर गया, अभी फिर ये लेवल पे है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि नीचे आए यहाँ तक अब। ठीक है, तो अब जैसे देखो, तो ये लेवल जो है हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा, ये जो लेवल बन के आ रहा है इसको सपोर्ट बोलते हैं। और जो ऊपर के लेवल से नीचे आ रहा है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब ये लेवल से वो नीचे आएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमें टेक्निकली चार्ट देखने चाहिए। ठीक है, अभी एक और चीज देखो, अगर हम क्लियरली देखते हैं, अभी ये देखो, इसमें सिंपल है, इसमें हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ दो लेवल मार्क करने हैं कि हाई कौन सा बना है, कहाँ से नीचे आया है और कहाँ से ऊपर गया है, हमें बस ये दो ही पॉइंट मार्क करना है। अभी ये देखो, अभी ये एकदम रेजिस्टेंस पे है, एक बार नीचे यहाँ से आ चुका, दो बार आ चुका, 3 बार आ चुका, अभी ये चौथी बार है। क्या अभी यहाँ से नीचे आ सकता है ये? अगर आपने इन्वेस्ट ऑलरेडी करके रखा है इसमें, तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म एज अ इन्वेस्ट करके रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका लॉन्ग टर्म का है, तो आप इस चीज को रहने दे सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बेच देना चाहिए कुछ भी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको और खरीदना कब चाहिए। अगर आपको एवरेज करना है या आपको न्यूली इन्वेस्ट करना है, तो आप कब कर सकते हो? तो अभी अगर ये देखें हम, तो यहाँ पे अभी ये नीचे आने का इसका चांस बन सकता है, ये देखो यहाँ तक ही नीचे आ सकता है। अगर किसी को सेल करना है तो वो सेल भी कर सकता है, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो कोई निकल सकता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग के हमें सिर्फ दो लेवल इंपॉर्टेंट रखने हैं, कि नीचे का कौन सा है और ऊपर कौन सा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल। और ये देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है, अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब भी कोई मार्केट में न्यूज चलती है, अब जैसे कि ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, तो काफी क्रैश आपको देखने मिलेगा मार्केट में।
तो जब जब सपोर्ट पे आ रहा है तब तब इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है और कंपनी जेन्युइनली अच्छी है तो। ठीक है, अभी एक और हम स्टॉक देखेंगे, चलो ये देखिए, अभी दूसरा हम देखते हैं। टोरेंट पावर देखते हैं, रुको। टोरेंट पावर। ओके देखो, अब ये जैसे हो गया, ठीक है, अब ये भी वीकली है, ओके। अभी देखो, अभी जैसे ये ग्राफ हो गया, इसका पहले ये टॉप बनता है, ठीक है। अभी यहाँ से नीचे 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 आया, ये यहाँ तक आया, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, ठीक है। ये देखो, अभी ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, और ये देखो अब ये सपोर्ट बन गया हमारा, क्योंकि एक बार यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यही लेवल पे, ये देखो कितनी बार आया, ये देखो ये लेवल पे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा यहीं पे घूमा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये लेवल पे आया, फिर नीचे आया। ये देखो अब ये लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये देखो कितने पॉइंट्स की कैंडल बनी है ये, एक मिनट। 8.59% की, ठीक है। अब ये लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। एक सेकंड, ड्राइंग हटा देता हूँ, हाँ ये देखो, ठीक है। अभी ये लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, और ये अब ऊपर जा रहा है, तो अब ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है, ये लेवल तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये दूसरा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। देखो ये रेजिस्टेंस, तो अगर आप यहाँ से अगर इन्वेस्ट कर लो ये पॉइंट से, तो आप बढ़िया होल्ड कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ द बेसिक थिंग्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इन्वेस्ट करो, तो आप सपोर्ट पे, हर एक सपोर्ट पे आप खरीद सकते हो। अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक दिया तो यहाँ तक जाने का इसका चांस है, अगर आपको अब भी खरीदना हो तो आप ये चीज को भी खरीद सकते हो। बट बेस्ट वे क्या होगा खरीदने के लिए, ये पॉइंट लो, हमेशा हमें लो पे बाय करना है और हाई पे सेल करना है, हमारा गोल हमेशा ये रखेंगे हम। ठीक है, अभी ये टोरेंट पावर हो गया, अब एक और कोई स्टॉक देखते हैं, अब हम विप्रो देखते हैं, रुको। आईटी स्टॉक भी एक देख लेते हैं। विप्रो, ठीक है, देखो अभी अगर हम विप्रो को देखें वीकली, तो ये देखो कितनी बार ये लेवल इसका काफी इंपॉर्टेंट बन के आता है, ये जो लेवल है ना इतना, ये देखो, ये लेवल से पहले भी ऊपर गया था, फिर ये लेवल पे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, वैसे ऐसे ऐसे घूमा, अभी फिर ये लेवल पे आया, अब यहाँ से फिर ऊपर जाने की तैयारी में है ये, ठीक है। तो यहाँ से नीचे भी, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ये लेवल को, तो फिर ये नीचे की साइड जाएगा, बट अभी यहाँ पे है तो यहाँ से ये ऊपर की साइड जा सकता है। अगर देखो आपका व्यू अगर सच में लॉन्ग टर्म का है, आप अगर सेल नहीं करना चाहते हो, आप 5-10 साल या 3-4 साल अगर ऐसे इतना लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट का आप अगर सोच के चल रहे हो, तो देखो ये पॉइंट काफी बढ़िया बनता है कि आपको यहाँ से खरीदना चाहिए। अभी देखो ये टॉप से कितना क्रैश हो चुका है ऑलरेडी, अगर हम देखें जस्ट विप्रो को, देखो 41.90% टॉप से क्रैश हो चुका है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट पे अगर आप खरीदो तो ये बेस्ट आपके लिए बनता है, ठीक है। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू फाइंड द लो, ठीक है। आपको हमें हमेशा लो पे इन्वेस्ट करना है, हमें हमेशा सपोर्ट देखना है, जो नीचे का जो लेवल होता है वो सपोर्ट होता है, और ऊपर का जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो ये बेसिक चीज है जो हमें इन्वेस्ट करने से पहले नजर रखनी चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो तो ये चीजें आप देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखने के लिए देखो एक और चीज होती है, अगर आपको और डीप में अगर एनालिसिस करना है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी होती है, ठीक है। अब देखो कैंडल स्टिक पैटर्न, अब जैसे ये हो गई, ये हैमर कैंडल बोलते हैं इसको, जिसका ये कैंडल के भी नाम होते हैं अलग अलग, कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी ये जो कैंडल है ना, ये वाली, एक सेकंड, दिस वन, ये कैंडल को हैमर बोलते हैं, बिकॉज अब इसका फॉर्मेशन देखो हैमर जैसा ही है, इसका नीचे से ऐसे लाइन डंडी जैसी है, इसको विक बोलते हैं, विक, और ऊपर इतनी सी बॉडी है, सो इट्स लाइक हैमर। तो ये कैंडल इंडिकेट करती है कि बाइंग काफी स्ट्रांग है, ठीक है, बायर्स आ गए। सो ये सारी अलग अलग चीजें इंडिकेट करती है कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके ऊपर एक और मेरा वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वो इसको भी रिफर कर सकते हो। 3 उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न बताइए मैंने, हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, डोजी कैंडल, अलग अलग कैंडलस्टिक के पैटर्न है। सो दिस इज व्हाट इट इज, आई मीन दिस इज द वे टू इन्वेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो आप ये बेसिक चीजें देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज इट इन दिस वीडियो गाइस। आपका अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।